हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ ओमेगा के सेशन फार्मूले पिटारे में। आज हम दोस्तों बात करेंगे फार्मूले पिटारे में कि tan और cot का साइन और cos से क्या संबंध होता है उसके बारे में, और हम इसे किस तरीके से प्राप्त करते हैं उसको जानेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। यदि कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया हो, मतलब समकोण त्रिभुज दिया गया हो, जिसमें पहला वर्टेक्स A, दूसरा B और तीसरा C है। B पर हमारा राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री है। तो हम जानते हैं कि 90 डिग्री के ठीक अपोजिट साइड, मतलब जो सामने वाली भुजा होती है, उसे हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। जिसे हम हिंदी में कर्ण कहते हैं। अब इसे शॉर्टकट में हम लोग H लिखेंगे, ठीक है। और अगर हम इसको एंगल A को हम लोग एंगल थीटा कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं कि शीर्ष A पर जो कोण है वो कितना है, थीटा है। तो कोण के ठीक सामने वाली जो साइड होती है उसे हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, मतलब लंब कहते हैं। ठीक है, ये वाली साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी, जिसे हम लोग हिंदी में लंब कहते हैं। और जो रिमेनिंग साइड होगी, इन दोनों के अलावा जो बची हुई भुजा होगी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, मतलब बेस। ठीक है, अब इन्हें हम लोग सांकेतिक भाषा में, मतलब सिंबल के रूप में हम लोग प्रयोग करेंगे P से, और इसे हम लोग सिंबल के रूप में प्रयोग करेंगे B से। हम लोगों ने दोस्तों इससे पिछली वाली वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त कर लिया है। अब उन्हीं का प्रयोग करके हम लोग tan और cot का साइन और cos से क्या संबंध होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आइए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं। हम जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो यहाँ से हो गया हमारा कितना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब लंब बटे कर्ण। ठीक है, और cos थीटा इक्वल टू होता है, cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो cos थीटा का जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि tan का साइन और cos से क्या संबंध होता है। देखिए, जैसे हम जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब लंब बटे आधार। तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब दोस्तों हम लोग tan थीटा इक्वल टू अंश और हर में, यहाँ पर अंश और हर में दोनों ही जगह हम h से डिवाइड कर देंगे, मतलब भाग दे देंगे। तो यहाँ हमें प्राप्त हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और जो हर होगा उसमें जब हम भाग देंगे h से, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है दोस्तों, तो आगे अगर हम बढ़ें तो हम इसको समझ सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू, अब यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है भाई, साइन थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है हमारा, साइन थीटा। ठीक है, मतलब लंब बटे जो कर्ण होता है उसका मान कितना, साइन थीटा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको साइन थीटा। ठीक, उसी तरीके से अगर हम बात करें हर का, तो जो हर है वो कितना है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है भाई, कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ हम कितना रख देंगे, कॉस थीटा। तो इस प्रकार से हमें tan का संबंध साइन और cos से जो प्राप्त हुआ कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आगे बढ़ें और हम cot का रिलेशन साइन और cos से क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, आइए, जैसे अगर हम बात करें cot थीटा, तो cot थीटा इक्वल टू होता है, cot थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अर्थात आधार बटे लंब। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हम आगे बढ़ें और समझें, तो यहाँ पर अंश और हर में, मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग इस बार हाइपोटेनस से भाग देंगे। किससे, हाइपोटेनस से भाग देंगे, मतलब h से डिवाइड कर देंगे। तो हमें प्राप्त हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, और जो हर में प्राप्त होगा वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है दोस्तों,
इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कॉट थीटा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है भाई? कॉस थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है? कॉस थीटा। तो हम बेस अपॉन हाइपोटेनस की जगह पर क्या लिख देंगे? कॉस थीटा। ठीक। और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस की जगह पर क्या लिखेंगे? साइन थीटा। ठीक है, क्या लिखेंगे? साइन थीटा। तो इस प्रकार से कॉट का साइन और कॉस से क्या रिलेशन होता है? कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, तो हमने साइन और कॉस का संबंध टैन और कॉट से क्या होता है उसको जान लिया है यहाँ पर। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।